चलिए एक बार फिर से शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ की फिजिक्स में एक अगले यूनिट सेकंड है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको विद्युत धारा और प्रतिरोध कहते हैं। इस चैप्टर को हम लोग सही ढंग से पढ़ेंगे और साथ ही साथ में इसका नोट भी बनाते चलेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आए। तो सबसे पहले चलिए हम लोग पहला हेडिंग पढ़ते हैं, विद्युत आवेश। पहली हेडिंग है विद्युत आवेश। समझते भी रहेंगे और साथ ही साथ में हम इसका डेफिनेशन भी नोट करते रहेंगे। विद्युत आवेश हम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर के बना है। यानी परमाणु किससे मिलकर के बने हैं? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप जनरली जानते हैं इस क्वेश्चन को कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। परमाणुओं से मिलकर के बना होने का मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि माने तीनों आते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में किसी पदार्थ में अगर उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में या कमी आए और अधिकता आए, इसी प्रोसेस को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं जनरली। और हम लोग जानते हैं कि अगर टू ऑब्जेक्ट यानी दो ऑब्जेक्टों को आपस में रफ किया जाए, रगड़ा जाए, तो उनके पास भी इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता आती है। इसका मतलब विद्युत आवेश को हम लोग अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो विद्युत आवेश का उत्पन्न होना सुनिश्चित है। तो पहली बात हम जानते हैं कि आपके यहाँ प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि होना ही विद्युत आवेश होता है। इसका मतलब ये होता है, ये उन वस्तुओं पर एक प्रकार का गुण पाया जाता है कि जिससे उनके इलेक्ट्रॉन कम हो गए या अधिक हो गए। तो ये रही मतलब ये एक सिस्टम की जिसका ये गुण विद्युत आवेश मींस इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। लेकिन आगे प्रॉपर याद करने के लिए किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसमें आप ऐसे कहेंगे कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं, या ऐसे कहिए कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। क्या क्या? विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव। आप प्रॉपर लिखने के लिए आप जानिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा केस जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय पदार्थ दिया गया है ना, किसी भी पदार्थ का वो गुण, या कहिए किसी पदार्थ का वो गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दोनों उत्पन्न किए जाते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। एक बार फिर से देखिए, इसमें दो वर्डों पर आपको विशेष ध्यान देना है, जिससे आपका प्रॉपर डिफिनीशन बन जाएगा। कौन कौन? पहला विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, यही दो चीज हैं। तो आप ऐसे जनरली कहेंगे कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना कि विद्युत आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक जो होता है उसको कूलाम बोलते हैं। ठीक, तो यही चीज हमें लिख लेनी है। हम आपको बोर्ड पर लिख भी दे रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप कॉपी पेन लेकर ही बैठेंगे और इसका डेफिनेशन नोट करते रहेंगे। उसके बाद इसमें कुछ डेरिवेशन भी हैं, उनको हम प्रूव कराएंगे। देखिए, पहले आप जानिए कि विद्युत आवेश कहते किसे हैं। तो आप कहेंगे किसी पदार्थ का वह गुण, लिखिए किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव
किसी पदार्थ का वह गुण, इसमें दो वर्ड याद रखना, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव। ध्यान दीजिए, अगर विद्युत और चुंबकीय प्रभाव ये दोनों दिखाई दे रहे हैं तो वो वस्तु उसका क्या कहलाएगा, विद्युत आवेश कहलाएगा। ध्यान से एक बार देखिए कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाता है, वो विद्युत आवेश कहलाता है। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, चीज छोड़ दिया था, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वो विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत दो बार क्यों, आवेश कहलाता है। आवेश, इसको अंडरलाइन करेंगे, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना, आप पहला जानिए कि इसमें दो वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं जिससे आपकी डिफिनीशन बन जाएगी। किसी भी पदार्थ को लीजिए, उसमें अगर इलेक्ट्रिक और ये जो चुंबकीय प्रभाव है, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये दोनों ओरिजिन होते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ध्यान दीजिए कि किसी भी पदार्थ का वो गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं वो विद्युत आवेश कहलाता है। जनरली आप जानिए कि वो विद्युत आवेश कहलाता है, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं और यह एक प्रकार की अदिश राशि होती है। इसी में लिख लीजिए कि यह एक अदिश राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि विद्युत आवेश हम कहते किसको है। आप ऐसे भी जानते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रफ किया जाता है तो उसमें चार्ज ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन हमको यहाँ देखना है कि ये विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज किसको कहते हैं। किसी भी पदार्थ का वो गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं वो विद्युत आवेश कहलाता है, इसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं, यह एक अदिश राशि होती है। फार्मूला आप लोग जानते हैं, या इसमें इसका मात्रक भी लिख लीजिए, इसे लिखिए इसका मात्रक, किसका मात्रक, इसी Q का, इसका मात्रक क्या होता है भाई, इसका मात्रक कूलाम, हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। अतः हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू V NE। अब सारी बात आप इसमें जानते हैं कि Q क्या है, आवेश है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लिख दीजिए व्हेयर, चलो हिंदी में लिखो, व्हेयर जहां Q आवेश है और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, और E स्वयं से इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसको आप पूर्ण रूप से तैयार रखेंगे, जानेंगे। तो इस तरीके से आपका विद्युत आवेश हो गया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। एक बार फिर से कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, यह एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक कूलाम होता है। और जानते हैं हम लोग हेंस Q इक्वल टू V NE, वेयर Q इज चार्ज, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये इस तरीके से आपका विद्युत आवेश हो गया। इसके बाद आपके यहाँ अगली हेडिंग आती है कि आवेश होते कितने प्रकार से। तो आप, हम उम्मीद कर रहे हैं आप नोट भी कर रहे होंगे। खैर देखिए, इसके बाद आपके यहाँ अगली हेडिंग है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ चार्ज, देखिए दीज आर टू टाइप्स, जिसमें चार्ज होते हैं। ऐसे लिखिए कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। हेडिंग आप लगाएंगे कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं।
अब हम लोग ये जानते हैं कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। इन दोनों आवेशों में ये कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आप जानिए कि ये 2 टाइप में डिवाइड किए गए, जिनको पहला नाम पॉजिटिव दिया गया और दूसरा क्या नाम दे दिया गया? नेगेटिव। इसी को जब हम हेडिंग लगाते हैं तो लिखते हैं धनात्मक आवेश, धनात्मक कि धनावेश लिखते हैं, धनावेश लिखते हैं इसको, और इसको क्या लिख लेते हैं? ऋणावेश। पहले हम समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल सहित हम लोग नोट करेंगे। आप यकीन मानिए कि एक ट्रिक इसमें जानिए कि जो व्यक्ति लगभग धनी होता है उसके पास एक्सेप्टर आता है जो उसके इनकम मतलब मनी को अपने पास ले लेता है। ऐसे जनरली आप जाने कि धनावेश कैसे होगा, तो हम कहेंगे कि इनके पास इलेक्ट्रॉन लेस होते हैं। क्या होता है? इनके पास इलेक्ट्रॉन लेस होते हैं। ध्यान दीजिए, ट्रिक थोड़ा जाने रहेंगे थोड़ा बहुत तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। मीन्स कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर हम नेगेटिव चार्ज दिखा दिए, इससे पता चलने लगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, और इसके सामने इलेक्ट्रॉन पर प्लस दिखा दिए। प्लस का मतलब वैसे कि अधिक। तो आप ऐसे इसकी डिफिनीशन कैसे बनाएंगे, कैसे जानेंगे? किसी पदार्थ पर ऐसे आप कहेंगे कि किसी पदार्थ पर, पढ़ क्या रहे थे मैटर, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होना वो धनावेश दर्शाती है। आगे किसी और दूसरे बात में फिर देखिए, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश दर्शाती है। तो दोनों तरीके के परिभाषाएं हैं, इनको हम लोग नोट कर लेंगे कि धनावेश किसे कहते हैं। तो आप बताओगे कि किसी भी पदार्थ में या किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश। देखिए इलेक्ट्रॉन हुआ और इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हुए तो इसमें चार्ज ओरिजिनेट हुआ, ये चार्ज है। तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, ये पदार्थ है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाला आवेश धनावेश कहलाता है। अब कैसे? सपोज कर लीजिए कि ये पहले धनावेश है तो ये अपना आवेश किसी को दे देगा, तो ट्रिक हो गया मतलब। और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इसके निकलेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को हम लोग धनावेश कहते हैं। परिभाषा बनाइए, इसके सामने डायरेक्ट लिखिए इलेक्ट्रॉन लेस। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। किसमें? किसी पदार्थ में। अब इलेक्ट्रॉन कम होगा तो चार्ज ओरिजिन होगा, और चार्ज अगर ओरिजिन होगा तो ये दिस टाइप ऑफ चार्ज को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। आगे वही प्रोसेस अगले वाले में है जिसको हम लोग ऋणावेश का नाम देते हैं। ध्यान रहे आपको कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इस प्रकार उत्पन्न आवेश को हम लोग ऋणावेश कहेंगे। अब इन्हीं चीजों को हम नोट कर देते हैं। देखिए, वैसे हमें बच्चों पर पूर्ण रूप से विश्वास है कि क्लास 10th के बच्चे अपने पेपर की तैयारी के साथ साथ जितनी बातें कहा जाएगा उतना करेंगे। भाई इसमें देखिए हम केवल उम्मीद कर सकते हैं और देख तो सकते नहीं कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं। इसलिए कुछ पॉइंट आप अपने दिमाग में नोट रखिए कि हमको अगर काम करने को मिल रहा है तो हम काम करेंगे, यानी अगर हम इसको पढ़ा रहे हैं तो आप इसको तैयार करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें ठीक लग रही होंगी, और नहीं भी ठीक लगती हैं तो भी आप मेहनत करिए, क्योंकि एग्जाम आपके सामने है। सत्य बात हमेशा थोड़ा कड़वा लगता है। खैर, आवेश देखिए, पहले में हम लोग जानते हैं कि हमको पॉजिटिव चार्ज पढ़ना है जिसकी हेडिंग है धनावेश। धनावेश, इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज के नाम से जानते हैं। यह है पॉजिटिव चार्ज। अब हमको यह पता होना चाहिए कि धनावेश किसको कहते हैं। आप ट्रिक के लिए इसी के सामने लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन लेस। अब इसी से आपको पता चलेगा किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाला आवेश धनावेश कहलाता है। ये चीज नोट करना है कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण किसी
पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश। ध्यान रहे आपको कि हम जितनी चीजों को लिख रहे हैं उतनी चीज आप भी नोट करेंगे, क्योंकि हमसे कहीं ज्यादा आपको जरूरत है। ध्यान दीजिए, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाला आवेश या उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। आवेश को धनावेश कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, देखिए ध्यान है आपको कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। ये हो गया। अब हमको ये भी जानना होता है कि इसमें कुछ एग्जाम्पल है किस पर, यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाए। एग्जाम्पल लिखिए, यदि एक कांच की छड़ को किस पर रगड़ा जाए, रेशम के कपड़े पर। रेशम के कपड़े पर यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाए। अब आप यहां दिमाग लगाइए कि अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो उसमें कुछ आवेश उत्पन्न होगा। किस पर होगा यह हमको जानना है। तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। ध्यान रहे कि अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ या कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ों में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। अब आप देखिए, कांच के छड़ को ले लिए और रेशम के कपड़े को ले लिए। कांच के छड़ को रेशम के साथ रफ कर रहे थे तो जो कांच की छड़ है उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होने लगी, कमी हो जाती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं जिस कारण कांच की छड़ अब क्या होगी, कांच की छड़ धनावेश हो जाती है या धनावेशित हो जाती है। सेंटेंस सही लिखिए, धनावेशित हो जाती है। छड़ धनावेशित हो जाती है। तो इसको ऐसे आप इसका डेफिनेशन भी जान गए कि धनावेश किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें आप देखिए इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, या ऐसे कहिए किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए, ध्यान दीजिए आप, यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है जिस कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। तो एक बार फिर से सुनिए, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। एग्जाम्पल में कांच की छड़ ले लिए। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए कांच की छड़ है और आपका एक रेशम का कपड़ा है, दोनों को आपस में परस्पर रब किया जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने लगती है। ध्यान दीजिए कि कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है जिस कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। अगर यही अधिक हो जाता तो ये हमारा ऋणावेश हो जाता है। तो ध्यान रहे आपको कि इसी कारण एक कांच की छड़ को हम लोग धनावेशित कहते हैं और कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपना कॉपी पेन यूज कर रहे होंगे। आगे हम धनावेश के साथ ऋणावेश भी समझाएंगे
और साथ साथ आपका प्रॉपर डेफिनेशन बोर्ड पे कर देंगे, जिससे आपको लिखने पढ़ने समझने दोनों में दिक्कत ना हो। आप सपोज करिए कि एक साथ हमको पढ़ाया भी जा रहा है, नोट भी दिया जा रहा है, और उसके बावजूद आप मेहनत नहीं करते तो ये ठीक नहीं। चलिए आगे अगला हम लोग देखते हैं ऋणावेश। ऋणावेश, और इस चैप्टर को आप कायदे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आपके यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और भी खास तौर यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में। इसके बाद हम इस पर ही आप लोगों को ऑनलाइन सिस्टम में ही जितने पेपर्स हैं उनको सॉल्व कराएंगे, प्रैक्टिस सीट और कुछ प्रैक्टिस पेपर हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, और आप उसको करके हमसे सवाल करेंगे। जो चीजें जहां दिक्कत कर रही होंगी उसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद अगली हेडिंग है आपके यहाँ ऋणावेश। ऋणावेश, ऋणावेश को अंग्रेजी में हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं, ध्यान दीजिए। अब अभी तक तो हम बताए थे आपको इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और अब क्या जानना है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती। इलेक्ट्रॉन के सामने लिखो मोर, या इलेक्ट्रॉन पर प्लस लगाइए। ध्यान दीजिए कि धनावेश किसको कहते हैं। तो हमने आपको जनरली पहले भी बताया था, किसी पदार्थों पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, ध्यान दीजिए, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उसमें उत्पन्न होने वाले आवेश को ऋणावेश कहते हैं। फिर उसके बाद और हम आपको बताए थे कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। यदि एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाए, एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाए, फर का सेंस यहाँ ऐसे होता है कि जैसे बिल्ली उल्ली के खाल को देखते हैं तो उनके ऊपर चमड़े लगे होते हैं, उनके बाल पाए जाते हैं, उससे हम लोग अगर फ्रैक्शन करते हैं, मतलब रफ करते हैं, तो उनसे जो है हमको चार्ज ओरिजिन होता है। अगर यकीन नहीं है तो आपको एक सीधा साधा प्रैक्टिकल, कि आप ठंडक के समय में ऊनी वस्त्र को जब अपने हाथ से रगड़ते हैं तो वो कपड़ा जो होता है आदमी के शरीर की ही ओर जाने लगता है। बहुत सारा एग्जाम्पल है, तमाम जीवन आपके लाइफ टाइम डेली में इस तमाम चीजें दिखी गई हैं, और उनको हमको देखना है। अब हमको जानना ये है कि ऋणावेश कहते किसको हैं, ध्यान दीजिए। तो डिफिनेशन बताया हूं, लेकिन बोर्ड पे इसलिए नोट कर रहा हूं, आपसे उम्मीद करूंगा कि आप नोट करेंगे। और हिंदी में इसलिए बता रहा हूं कि कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि आप इंग्लिश में बता रहे हैं, यूपी बोर्ड वाले कैसे लिखेंगे। तो यूपी बोर्ड वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें, चाहे वो यूपी बोर्ड वाले हों या सीबीएसई बोर्ड वाले हों, आप बिल्कुल पूर्ण रूप से खाली तैयारी बरकरार बनाइए। बाकी सारा का सारा काम आपकी सेवा कंपनी करने वाली है। देखिए ऋणावेश कहते किसको है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, लिख लीजिए, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन ही समझ लो, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। इसी को हम लोग इंग्लिश में नेगेटिव चार्ज भी कहते हैं। तो आप जान गए कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। इसका एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए, तो अब आप इसको देखिए, इसका जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग कैसे करते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप जानिए कि एवोनाइट की जो छड़ होती है उसको किसी फर से रगड़ा जाता है। तो यदि एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिस कारण एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। लिख लीजिए, यदि
एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है, ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल भी कैसे इसको याद करेंगे। पहले उस पर आइए, पहले वाले पर, जिसको धनावेश कहते थे। उसमें आप कह रहे थे कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़ों से रगड़ा जाता है, और इसमें एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है। ख्याल करिए इसमें कि एग्जाम्पल को हम कैसे याद करेंगे। एवोनाइट की छड़ को अगर फर से रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़ पर ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, जिस कारण से ये क्या कहलाएगा, एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित। उसमें क्या था कि जो कांच की छड़ थी उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। खेल किसका था उसमें, कांच की छड़ का, और इसमें किसका है, एवोनाइट की छड़ का। तो दोनों में याद करने में आपको परेशानी न हो। यदि एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है, ध्यान दीजिए, फिर तो क्या होगा, एवोनाइट की छड़ पर, तो एवोनाइट की छड़ पर, एवोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की, एवोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता, अधिकता। तो एवोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अब इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए तो क्या होगा, अधिकता अगर हो गई जिस कारण एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। यही कारण है जिस कारण एवोनाइट की छड़, जिस कारण एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। चलिए, तो अब आप जान गए, हमने आपसे कहा था कि आवेश दी जा टू टाइप्स, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। धनावेश किसे कहते हैं, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। पहला वाला सीन याद करिए। और उसमें हमने बताया था कि यदि कांच की छड़ को, रेशम एवोनाइट इसमें है, उसमें क्या था कि यदि कांच की छड़ को हम लोग रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ों पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, और उस कारण वो छड़, जो कांच की छड़ थी, वो धनावेशित हो जाती थी। वही काम इसमें भी है कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है, तो बताया मैं कि जानवरों की खाल को ही लगभग फर बोलते हैं। यदि एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉनों की, एवोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, की छड़ पर, ऐसे लिख दीजिए। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जिस कारण एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये दोनों लगभग समझ में आया होगा। चलिए, इसके बाद आप अपने यहाँ अगली हेडिंग देखिए, और आप कॉपी पेन लेकर के ही बैठें, जिससे आपको नोट करने में परेशानी न हो। आगे अगली हेडिंग आती है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। इसके बाद इसका प्रूफ आप देखेंगे, प्रूफ देखेंगे, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल आप करेंगे। आपको न्यूमेरिकल करने के लिए हम प्रैक्टिस सीट भी देंगे। विद्युत आवेश हो गया, विद्युत आवेश के प्रकार हो गए, मतलब कितने प्रकार का होता है आप पढ़े हैं। धनात्मक, धनावेश, हिंदी थोड़ा सा, धनावेश, और ये क्या हो जाता है, ऋणावेश। ये दोनों हो गया। इसके बाद अगली हेडिंग आपके यहाँ विद्युत धारा। प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करते रहेंगे। विद्युत धारा, विद्युत धारा को अंग्रेजी में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कहते किसको, दिमाग लगाइए। करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, आई से।
और चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां हम लोग Q बराबर ये नहीं पढ़े थे, वही हमें चार्ज ऐसे भी होता है कि Q इक्वल टू भी आई टी, आई फॉर करंट और टी फॉर टाइम। तो चार्ज में Q इक्वल टू भी आई टी का भी हम लोग यूज करते हैं। बट क्या है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को अगर देखेंगे तो इसको हम लोग I इक्वल टू क्यू बाई टी लिखते हैं। अब आप देखिए अपान में यहाँ T लिखा है, तो T को समय बोलते हैं। चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर को, किसमें, कोई कंडक्टर है और कंडक्टर में ही करंट फ्लो करती है। आप जानते हैं कि कंडक्टर को चालक बोलते हैं, चालक में ही करंट फ्लो करती है। फ्लो करने का मतलब धारा बहती है। तो आप कहेंगे किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश, इसको बोलते हैं विद्युत आवेश। ध्यान रहे आपको, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर को, इसी को तो रेट बोलते हैं, इसको दर कहते हैं। तो किसी पदार्थ में विद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। और धारा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। मीन्स कहने का मतलब आई बराबर कितना, क्यू बाई टी। तो आप घबराएंगे नहीं, इसको हम नोट करते हैं, इसकी परिभाषा, और आप इसको लिखेंगे भी। देखिए ये फार्मूला है आपका, परिभाषा लिखिए, उसके बाद फार्मूला लिखिए। किसी चालक में विद्युत आवेश, ऐसे लिखिए, किसी चालक में, किसी चालक में विद्युत आवेश, ध्यान रहे आपको, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर को, प्रवाह होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, सॉरी विद्युत धारा कहते हैं। पढ़ रहे हैं धारा, आवेश पे चले आए, विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू भी क्या होता है, T। यदि किसी चालक में T समय में Q आवेश प्रवाहित हो, ऐसे लिखिए, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में, अब अगर वो चालक है तो फ्लो क्या होगा, बहेगी क्या, करंट। तो किसी चालक में T समय में Q आवेश प्रवाहित हो, चालक में T समय में, समय कितना लग रहा है T, और आवेश क्या है Q। तो किसी चालक में, दो बार में, यदि किसी चालक में T समय में Q आवेश, आवेश प्रवाहित होता है, तो T समय, किसी चालक में T समय में क्या हो रहा है, T समय में आपका Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। मैं नहीं लिखे, मैं बोल दिए हैं, चलिए लिख लीजिए, सेंटेंस क्लियर हो। यदि किसी चालक में T समय में आवेश Q प्रवाहित होता है तो क्या, I इक्वल टू भी Q बाई टी। इसको हम लोग लिखेंगे I बराबर Q बाई टी। जहां विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग अमीटर का प्रयोग करते हैं, लिख लीजिए, विद्युत धारा को, विद्युत धारा को मापने के लिए, आप जानिए कि करंट को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे कि इसको मापने के लिए हम लोग अमीटर का प्रयोग करते हैं। इसको विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं, अमीटर का प्रयोग करते हैं। स्पेलिंग आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, नहीं गलत लिख दें, AMMETER, अमीटर का
यूज करते हैं, यूज करते हैं, हिंदी भी लिख दें भाई, अमीटर, अमीटर, अमीटर का प्रयोग करते हैं। ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब वही है, ये को चाहे इसको, अमीटर का प्रयोग करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। लिख लीजिए कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। अच्छा लिखना पड़ेगा, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर होता है। और ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो आप जानते हो कि I बराबर कितना होता है? Q/T। तो आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड, तो OR में हम लोग लिख सकते हैं कूलाम बटे क्या? सेकंड। तो एक बार धारा का मात्रक एम्पियर हो गया और एक बार कूलाम बटे सेकंड हो गया। अब हम लोगों को इसमें देखना है कि इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए इसी पर, इसको इरेज कर दूं, एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि I बराबर Q/T। T क्या होता है? आप ऐसे कहेंगे कि यदि किसी चालक में T समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उसमें हम लोग करंट को I = Q/T से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन आपके यहाँ मैं लिख दिया हूं कि किसी चालक में, क्या कहेंगे, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। हेडिंग आप याद करिए मूल रूप से, क्योंकि एग्जाम में आपको ही लिखना है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं यदि किसी चालक में T समय में कितना, पूरी बात, यदि किसी चालक में T समय में Q आवेश इसको दिया जाता है या प्रवाहित होता है तो उसमें I = क्या होगा? Q/T। Q/T हो गया विद्युत धारा के मापन के लिए। चलिए, तो आप इसको जान गए कि विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या है? मात्रक एम्पियर होता है, SI यूनिट होती है। उसके बाद इसको हम लोग कूलाम पर सेकंड के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो उसके बाद अब हम लोगों को अभी अगली हेडिंग से पहले इस पर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल देख लिया जाना चाहिए विद्युत धारा पर। देखिए, इसी पर एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं और आप बुक से भी लगा सकते हैं। जैसे यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा, एक क्वेश्चन बनाइए, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा I, एक मिनट, चलिए आपके यहाँ एक क्वेश्चन हमने लिख दिया कि किसी चालक में प्रवाहित धारा में 2 एम्पियर, ऐसे लिखिए, किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर हो तथा चालक पर उपस्थित 4 कूलाम आवेश दिया गया हो। 4 कूलाम है। अब कूलाम क्या है? आवेश। तो आप जानेंगे उपस्थित आवेश कितना है। उपस्थित आवेश ऐसे लिखिए, उपस्थित आवेश, सेंटेंस सही है, उपस्थित आवेश 4 कूलाम है। तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। अब हमको तो पहले जितना क्वेश्चन में दिया है उनको पहले नोट कर लेना चाहिए। उसके बाद फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाना इजी है। जो चीजें आपको दी गई हैं उसको आप नोट करिए और जो नहीं दी हैं उन्हीं को फाइंड करना है। और जब फाइंड करना, जैसे अब I नहीं दिया है तो I बराबर Q/T। अगर आपको Q फाइंड करना है तो आप सिंपल सी बात जान रहे हैं, Q बराबर IT। अब देखिए, इसी से पहले हम लोग पढ़े हैं I बराबर कितना? Q/T। और यहाँ क्या पूछा जा रहा? आवेश का समय। समय को किससे दिखाते हैं? T से। अब आप देखिए, इसी फार्मूले से हम लोग T कैसे निकालेंगे? T इज ए क्वेश्चन मार्क, ये दिया है। T कैसे निकालेंगे? आप इसका इसमें इंटू कर लीजिए, कितना हो गया? IT = V कितना? Q। इतनी बात आप समझ रहे हैं। अब हमको T निकालना है, T को यही छोड़ दिया, I इसके नीचे चला गया, तो कितना हो गया? Q/T। T निकाल दिए तो I हो जाएगा।
तो T इक्वल टू भी क्यू बाई कितना हो गया I। तो चीजों को आप समझेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूं कि T इक्वल टू भी कितना हो गया क्यू बाई I। अब यहां क्या निकालना था, पहले इसको देखिए। देखिए आपसे सवाल है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर हो तथा चालक पर आवेश 4 कूलाम है, तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। हम एक क्वेश्चन में तीनों बताएंगे लगभग कि क्यू क्या है, टी क्या है और आई क्या है, तीनों पर बेस्ड न्यूमेरिकल। और हम उम्मीद करेंगे कि इस टाइप के न्यूमेरिकल को आप पेपर में नहीं छोड़ेंगे। बट क्या होता है कि कुछ बच्चे इसमें मतलब ऐड सब्ट्रैक्शन डिवाइड यही सही नहीं कर पाते, इसीलिए उनका न्यूमेरिकल गलत होता है। देखिए किसी चालक में प्रवाहित धारा कितना है 2 एम्पीयर हो और चालक पर उपस्थित आवेश, अब देखो किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर, सॉल्यूशन में आपको I इक्वल टू भी 2 एम्पीयर आप लिख लिए, 2 एम्पीयर ए ही लिखें, और चालक पर उपस्थित आवेश कितना है 4 कूलाम। तो आवेश यानी Q बराबर कितना 4 कूलाम, ऐसे लिख दीजिए, चाहे C लिख दीजिए, Q इक्वल टू C। अब हमसे कहता है तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। समय का मतलब T जे क्वेश्चन मार्क। अभी आप फार्मूला पढ़े थे कि I इक्वल टू क्या होता है Q बाई T, इसका इसमें इंटू कर लिए तो आई टी इक्वल टू वी क्यू, टी को निकाल लिए तो क्यू बाई कितना हो गया आई, ये क्यू बराबर टी बराबर क्यू बाई आई। अब आप जानिए कि टी की वैल्यू जो है वो हमको फाइंड करना है। क्यू कितना दिया गया है 4, आप यहां रख दीजिए, टी इक्वल टू वी 4 और अपान मतलब 4 अपान कितना, ये 2 हो गया, इसको काट दिए तो 2 हो गया। अब इसमें आप याद रखिए फार्मूले के साथ साथ क्वेश्चन में आंसर लिखते समय ध्यान रहे कि इसकी यूनिटी हमेशा लिखना होता है। टी की जो यूनिटी है टी फॉर टाइम, समय का जो मात्रक है यूनिट माने मात्रक, तो टी इक्वल टू कितना 2 और इसका मात्रक कितना है सेकंड, क्योंकि समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, तो टी इक्वल टू भी कितना सेकंड हो गया 2 सेकंड। अतः आवेश का प्रवाह समय 2 सेकंड में होगा, लिख दीजिए। अतः पूछा था कि तो आवेश का प्रवाह समय ज्ञात करिए, तो आप यहां लिखिए अतः आवेश का प्रवाह 2 सेकंड में होगा, 2 सेकंड में होगा, ऐसे लिख लीजिए कि 2 सेकंड का समय लेगा आवेश के प्रवाह का समय 2 सेकंड, ऐसे लिख दीजिए। ये 2 सेकंड ये आपका क्या हो गया आंसर। तो ये हो गया आपको इसके लिए। अब हम आपको बता देते हैं इसमें अगला, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है आप अगला देखिए, जैसे यहाँ हमने कह दिया कि किसी चालक में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। क्या लिख दिया, किसी चालक में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, और उसके बाद में धारा ज्ञात करिए, इसका मतलब आई इज ए क्वेश्चन मार्क, ये आई माने धारा ज्ञात कीजिए, लिख दीजिए धारा ज्ञात कीजिए तथा चालक पर आवेश, धारा ज्ञात कीजिए तथा चालक पर आवेश 4 कूलाम का हो और समय उसमें कितना दिया गया हो, आवेश नहीं समय 2 सेकंड दिया गया हो। अब हमको फिर दिमाग लगाना चाहिए, क्या क्या हमको पता है, इसमें धारा ज्ञात करनी है, तो धारा ज्ञात करनी इसका मतलब आई जी क्वेश्चन मार्क। चालक पर आवेश कितना है 4 कूलाम, क्यू बराबर 4 कूलाम, और उसके बाद समय कितना है टी 2 सेकंड। अब आपसे क्या पूछा आई, तो आई बराबर कितना होता है क्यू बाई टी, क्यू की वैल्यू कितना है 4 कूलाम और बटे समय कितना है 2, कैंसिल कर दिए तो कितना आ गया 2। अब आंसर में आई दिया है, आई के लिए 2 एम्पियर, जो विद्युत धारा है उसका मात्रक एम्पियर होता है। तो इस तरीके से हम आई भी फाइंड कर लेंगे। अब 2 चीज आप फाइंड कर लेंगे। एक और मैं बता दूं, देखो ये हो गया। इसके बाद आगे अगले वाले क्वेश्चन में अगर हमको क्यू ज्ञात करना हो, इसमें कह दे उपस्थित आवेश की गणना कीजिए, ऐसे लिखते हैं उपस्थित आवेश की गणना करिए ज्ञात कीजिए।
उपस्थित आवेश ज्ञात कीजिए। यहाँ ज्ञात लिख दे, जहां ज्ञात लिख दिया वहां समझ लेना कि उसी को हमें निकालना है। आवेश नहीं पता है, कीजिए क्वेश्चन मार्क। बहने वाली धारा भी आया था 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा है तो बहेगी। धारा चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो चालक पर उपस्थित आवेश ज्ञात कीजिए जबकि उसका समय 2 सेकंड दिया हो। तो अब आप फिर देखिए, क्यू ज्ञात करना है। आई की वैल्यू कितना है? 2 एम्पियर। आई की वैल्यू 2 एम्पियर। समय कितना है? टी, तो आप कहेंगे 2 सेकंड। अब फार्मूला हमको निकालना था, आई बराबर कितना पढ़े थे भी, आई बराबर क्यू बाई टी। इसका इसमें इंटू कर लिए, तो आई इंटू टी बराबर कितना? क्यू। इसी को ओ आर क्यू को पहले लिख दीजिए, क्यू इक्वल टू कितना हो गया? आई टी। अब आई की वैल्यू कितना है? 2 एम्पियर गुणे सेकंड कितना है? 2, यानी क्यू बराबर 4 और आवेश का मात्रक कूलम। चलिए, इस तरीके से आपको इसमें तीनों हमने बता दिया कि आई कैसे ज्ञात किया जाता है, टी कैसे फाइंड किया जाता है और आपको क्यू कैसे फाइंड किया जाता है। फाइंड माने ज्ञात होता है, एक को समझ में नहीं आया ये चीज। तो इस तरीके से आपके यहाँ विद्युत वाला जो चैप्टर दिया जा रहा है, विद्युत धारा और प्रतिरोध, इसको हम सही ढंग से पढ़ाएंगे। सही ढंग से पढ़ाने का मतलब इस पर हम आपको ये जो नोट दिया जा रहा है इसको हम नोट करते रहेंगे और इस पर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल भी हम बताते रहेंगे। मेरा प्रयास आप सभी से है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, इसका लाभ उठाएं और जहां पर आपको कहीं डाउट होता है उसको आप अपने कमेंट में सवाल कर सकते हैं कि हमको ये वाली टॉपिक नहीं समझ में आई। फिलहाल देखिए आज के लिए इतना ही, लेकिन मेरा आपसे एक चीज कहना है कि आप लापरवाही नहीं करेंगे क्योंकि कम समय आपके एग्जाम के लिए बच रहे हैं। धीरे धीरे एक एक दिन निकलता जा रहा है। आप अपने मन से पूछिए रोज कि हम कितना पढ़े और किस दिन क्या पढ़े, क्या बाकी है। तो इन चीजों पर आप फोकस रखिए और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।